तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पर लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु में, उसका उपासक भी जन्म मृत्यु में, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इस 7वें अध्याय में आपको ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुणों से जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतीथि, और तमगुण शंकर जी से संहार दोहरा। इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ। आप प्रसंग थोड़ा सा रह गया बीच में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना बता दी और अपनी परिस्थिति बता दी सारी, कि मुझे प्राप्त होगा, ओम नाम का जाप करेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो भक्ति करते हैं, जो उत्तम पुरुषत्व है, उसकी भक्ति जो करते हैं, वो भक्ति की कमाई के बल से, भक्ति की शक्ति से, योग बल से, योग माने भक्ति साधना। योग का अर्थ ये नहीं है कि आसन पद्म लगा कर बैठ जाए आंखें बंद करके, या ऊपर न पैर कर लिए अटपट, ये योग नहीं है। योग का अर्थ होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, ये भक्ति क्रम कहलाता। तो योग माने भक्ति भी होती है, कि भक्ति योग के बल से, साधना के बल से, भक्ति की कमाई की शक्ति से उस परमात्मा के पास चला जाता है।